वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम रिटर्न एनालिसिस पार्ट या जिसमें कि हम हमारे सर्विसेज टूल जो हैं उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वर्किंग के लिए, हमारे काम कैसे आ सकते हैं सर्विसेज के जो हमारे अलग अलग टैब हैं। इसमें हमने लेजर एंड रिटर्न्स के सर्विसेज को समझ लिया है। आज हम पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज को समझेंगे, जिसमें कि चालान क्रिएशन हमने ऑलरेडी देख लिया है। चालान हिस्ट्री, जिसमें कि अगर आपने कोई पेमेंट किया हुआ है उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, चालान को डाउनलोड कर सकते हैं, रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट डिडक्ट होने के बाद कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो। इन सभी फीचर्स को आज देखने वाले हैं इस कैश लेजर में, इस पेमेंट वाले सर्विसेज टैब में। चालान क्रिएशन के अलावा चालान हिस्ट्री, जैसे कि आप जो भी आपने अभी तक का पोर्टल पे पेमेंट हुआ है, आपने चालान क्रिएट किया है, वेदर इट इज़ पेड और नॉट पेड, उसका चालान आप यहाँ देख सकते हैं। उसके स्टेटस को भी समझेंगे हम। यहाँ पे सीपी नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं, चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपका जनरेट हो गया है तो। अदरवाइज उसको आप डेट के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि फ्रॉम एंड टू डेट यहाँ पे करने के बाद आप किस डेट का अपने चालान देखना चाहते हैं। यहाँ उसका डिपॉजिट का स्टेटस है, पेड है या नॉट पेड है। पेड है तो आप उसका रिसिप्ट जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जो नॉट पेड है उसका आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस पेमेंट में हम चालान हिस्ट्री, जो कि आपकी पूरी हिस्ट्री दिखा देगा चालान को लेके। अगर आपने चालान को सेव किया है तो सेव में उसको देख सकते हैं, या क्रिएट करना हो तो क्रिएट टैब से आप अपना चालान को एनी अदर पेमेंट मोड के थ्रू चालान को यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ हम पेमेंट स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं हमारे जीएसटी नंबर से या सीपी नंबर के थ्रू, अगर हमने ऑफलाइन मोड के थ्रू पेमेंट किया है तो। और अगर पेमेंट किसी कारणवश आपका नहीं हो गया हो, बैंक से डिडक्ट होने के बाद कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पे ग्रीवेंस जो है, ग्रीवेंस अगेंस्ट योर पेमेंट जो है आप यहाँ रेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सभी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि आपने पेमेंट कब किया है, किस डेट पे किया है, कितने अमाउंट का था, और बैंक स्टेटमेंट को आपको प्रूफ के लिए तौर पे यहाँ पे ऐड करना होगा। नेम करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं कि आपने कब पेमेंट किया और उसकी क्या आगे का पूरा लॉग आप दे सकते हैं कि कैसे पेमेंट होने के बाद भी आपका कैश लेजर में अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसको ईवीसी के थ्रू आप यहाँ ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिलेटेड टू एनईएफटी आरटीजीएस में इशू था आपके, या डेबिट होने के बाद भी आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जो भी आपका रीज़न है सेलेक्ट करिए और इसको एक ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज यहाँ पे आपको ग्रीवेंस का रिजोल्यूशन मिल जाता है। आइदर आपके बैंक में जो अमाउंट है वो क्रेडिट बैक हो जाएगा, या फिर कैश लेजर में उस अमाउंट को आप देख पाएंगे। इंक्वायर स्टेटस में आप देख सकते हैं, अगर ग्रीवेंस रेज करने के बाद उसका स्टेटस देख सकते हैं कि उसका क्या रिजोल्यूशन आया है। ग्रीवेंस नंबर नहीं है तो डेट रेंज के अकॉर्डिंग जब भी आपने ग्रीवेंस रेज किया है वो डेट सेलेक्ट करके भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ एक अच्छा फीचर अवेलेबल है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर डिफर्ड पेमेंट। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, बट ये एप्लीकेशन जब आपकी डिमांड रेज होती है तभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जब डिपार्टमेंट ने आपके जीएसटी नंबर पे कोई डिमांड रेज किया हो पेमेंट करने को लेके, और आपके पास वो टैक्स का पेमेंट के लिए अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए। उसके लिए आपको पहले डिमांड आईडी सेलेक्ट करना होगा, और आप मंथली या डिफर्ड पेमेंट या मैनुअली इंस्टॉलमेंट जो भी आप पे करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा, और आपको एक यहाँ पे सबमिट करके एप्लीकेशन देना होगा। अप्रूव होने के बाद जो है आपका एज पर इंस्टॉलमेंट कैलेंडर जो है आपको पेमेंट यहाँ पे करना रहेगा। यही फीचर अवेलेबल होता है आपको सर्विसेज के पेमेंट टैब में, जो कि आपसे बहुत ही आपके ज़्यादा वर्किंग में कहीं ना कहीं काम आता है पेमेंट। सो इस प्रकार से आप अपना सर्विसेज के पेमेंट टैब को यूज़ कर सकते हैं।
इंस्टॉलमेंट कैलेंडर अगर आपका अप्रूव हो गया है डिमांड को लेके, तो वो भी आप यहाँ पे डिमांड आईडी देने के बाद सबमिट करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी सर्विसेज को समझने के लिए।